हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 8 जो कि है क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 8.8 को। अपनी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 8.7 को कंप्लीट कर लिया था और अगर किसी ने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, आप उसे देख सकते हैं। तो थ्योरम 8.8 क्या है बच्चों? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, एक क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये मुझे प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होगी। कब? अगर हमें उस क्वाड्रिलेटरल में क्या दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल और पैरेलल। सिर्फ मुझे एक क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर, या तो वो ये भी हो सकता है और ये भी, वो आपकी मर्जी, आप कुछ मर्जी बना लो। तो एक पेयर मुझे बता दिया कि वो इक्वल है और क्या है, पैरेलल है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा दूसरा पेयर इक्वल और पैरेलल दिखाना है। अगर मैं ये दिखा देता हूं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सिंपल है। तो करें शुरू। तो देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि हम करेंगे क्या इसमें। हम ये करेंगे, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करूंगा? ये साइड इसके इक्वल है, ये गिवन है देखो। दूसरा, तो ये साइड कॉमन हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल में है, तो ये हो गया साइड और साइड। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों साइड तो मुझे पैरेलल बोली हुई हैं और आपने 6th चैप्टर में पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स में, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये वाले एंगल्स हमारे किस तरीके के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये हमारा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो तीन चीजें मिल गई, साइड, एंगल, साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुई हैं तो मैं बोल दूंगा बाय सीपीसीटी दिस साइड इक्वल टू दिस और दिस एंगल इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये साइड इक्वल मिल गई और इन दोनों एंगल को अगर मुझे इक्वल बोल दिया तो अब मैं क्या लिखूंगा, AD एंड BC, जैसे मैंने थ्योरम 8.7 में भी किया था और उससे पहले की थ्योरम्स में भी, कि AD एंड BC आर द टू साइड्स एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल एंड these angles are alternate and these are equal। ये दोनों एंगल अल्टरनेट हैं और ये इक्वल भी हैं, क्योंकि हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो इसीलिए मैं बोल दूंगा कि ये दोनों लाइंस भी मेरी क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, तो लगा बेसिक आइडिया। चलो मैं करता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया, गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD, जो कि मुझे दिया हुआ था। और टू प्रूव में क्या लिखा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में मैंने आपको बोला एक पेयर दिया हुआ है इक्वल एंड अपोजिट, मुझे दूसरा दिखाना है। और फिर मैंने कंस्ट्रक्शन की, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया AC को, और AC को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या बात करूँगा प्रूफ में, जैसे मैंने आपको बोला इन ट्राइंगल ABC एंड ABC हो गई, तो दूसरा मैं क्या ले लूंगा, CDA। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यही AB इक्वल टू CD, कारण मतलब रीजन इसका गिवन। सेकंड, AC इक्वल टू AC, रीजन इसका बच्चों कॉमन। और ये दो साइड पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल टू दिस। तो इस एंगल को मैं कैसे लिखूंगा, DCA। तो यहाँ पहले इस वाले ट्रायंगल का लिख लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो BAC यही लिख सकते हैं। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गई तीन चीज, साइड, एंगल, साइड। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABC बच्चों कॉन्ग्रुएंट टू ABC। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू CDA हो गया बाय साइड, एंगल, साइड, SAS रूल। तो जब ये हो गया तो मैंने आपको बोला बाय CPCT क्या होगा, BC, यानी इस ट्रायंगल की बात करूं तो देयरफॉर ये इंप्लाइज BC इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, BC इक्वल टू हो जाएगा DA के। एंड एक तो मैंने ये चीज लिखी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे देखो ये एंगल और बना लेता हूँ, ये इधर और ये वाला एंगल, इसको मैंने एंगल 1 नेम दे दिया, इसको मैंने 2 कर दिया। ठीक है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2।
क्योंकि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के इक्वल होने के बाद ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, जो बचे हुए पार्ट हैं, और ये साइड इसके इक्वल होगी। तो मैंने, क्योंकि मुझे इसकी और इन दोनों, इस साइड की और इसी की जरूरत है, तो मैं सिर्फ यही लिख रहा हूँ, BC इक्वल टू DA एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पे इसका कारण क्या दे दूंगा, बाय CP CT दे दिया। बस अब इतने काम करने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है नाउ AD एंड BC, तो आपको ये लिखना है नाउ साइड कौन सी आपकी AD, या इसको DA लिख लो, हमने DA लिखा था, नाउ ये लिख लो, ये दोनों, नाउ BC एंड DA आर 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स हैं, एंड ट्रांसवर्सल कौन सी है, AC, एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, मतलब इन 2 लाइन्स के लिए ये एक ट्रांसवर्सल है। तो देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी अल्टरनेट एंगल। तो ये किस तरीके के एंगल होंगे, अल्टरनेट, बट दीज एंगल्स आर इक्वल। तो अब क्या हुआ, ये हमारे अल्टरनेट एंगल भी हुए और ये हमारे क्या हो गए, इक्वल भी हो गए। तो प्रॉपर्टी है वही लाइंस एंड एंगल्स में कि अगर 2 लाइंस होती हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है और अल्टरनेट जो एंगल फॉर्म होते हैं वो इक्वल हों, तो ये 2 लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो मैंने वही किया, BC एंड DA आर द 2 लाइंस एंड AC इज द ट्रांसवर्सल फॉर देम, ठीक है, AC is a transversal for them, therefore angle 1 and angle 2 will be alternate angle, but these angles are equal. So तो अब लिख सकते हो BC parallel to DA, so BC parallel to DA। तो अब हो गया। तो देखो ये दोनों पेयर, मैंने पहले ही बताया था, ये दोनों एक पेयर हमें इक्वल और अपोजिट दिया हुआ था, और ये पेयर पैरेलल भी प्रूव कर दिया मैंने, और इसको इक्वल मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये मैंने इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया, तो हो गई मेरी पैरेललोग्राम। तो यही मुझे प्रूव करना था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो BC पैरेलल टू DA। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इन ABCD अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर इन ABCD opposite pair of sides are equal and parallel, ठीक है। सो इट इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। बस आगे क्या लिख देंगे नीचे इसमें, हैंस प्रूव्ड। हो गया बच्चों के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था अपना, बहुत ही मैंने आपको और ये समझा दिया आपको कि कैसे करना था, कि एक पेयर दिया हुआ था, दूसरा पेयर मैंने करके दिखा दिया। जैसे ही हमारा दूसरा पेयर साइड्स का इक्वल और पैरेलल हो गया, तो मैंने इसको बोल दिया कि ये एक क्या होगी, पैरेललोग्राम। तो ये उसके स्टेप हैं, ऐसे हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारी थ्योरम 8.8 भी कंप्लीट हो गई। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी आगे की थ्योरम 8.9 को करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।